हमारे साथ खास बातचीत में है सीआई के नए प्रेसिडेंट मिस्टर आर दिनेश सर। सर, जीडीपी के ग्रोथ नंबर्स आए हैं, अबव एक्सपेक्टेशन है 7.2%। लेकिन सर, यदि हम 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो क्या लगता है सर, क्या ग्रोथ रह सकती है और क्या बड़े चैलेंजेस इस समय इकोनॉमी के सामने? ज़रूर, जो 23 का नंबर आया था वो आई मीन हमें ऑप्टिमिस्टिक बना चुका है। सो 23-24 के लिए सीआई के खिलाफ से हम 6.5 to 6.7% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेस्ड ऑन Q4 नंबर्स आई थिंक 6.7% बहुत ज़्यादा आ सकता है। जो चैलेंजेस है उसके लिए ग्लोबल का बहुत ज़्यादा है, माने जो यूक्रेन क्राइसिस या उसी तरह कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं होने का है। जो इन्फ्लेशन पाला हुआ था उसी कारण जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन डेवलप्ड कंट्रीज़ में आया था वो अभी थोड़ा कम हुआ है। इट हैज़ बिकम, आई वुड कॉल इट रेगुलर। वी होप दैट विल नॉट चेंज, सब्जेक्ट टू जो ऑयल प्राइसेस का भी हो सकता है। इंडिया की तरफ से मानसून का ही एक दिखाना पड़ेगा, जो एल निनो के बोल रहे हैं। लेकिन पास्ट में देखें तो जो एल निनो का ईयर भी होगा उस समय इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी एल निनो ईयर इज़ अ बैड ईयर। सर, इसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेजुअली ग्रोथ कर रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है, आपके टेन्योर में या आप अपने कॉर्पोरेट्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए? क्योंकि सर, इलेक्शन ईयर है, मोस्टली इस समय एक अनसर्टेनिटी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में रहती है। तो क्या आपको एक दो सवाल मैं इसमें पूछना चाहूँगा। एक, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे आप ग्रेजुअली बढ़ाएंगे? दूसरा, क्या इन्वेस्टमेंट इस हैम्पर होगा इलेक्शंस की वजह से? तो पहले देखें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब होता है जब डिमांड अच्छा है और जैसे आप बोले थे कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो। तो पहले तो फर्स्ट 3 इयर्स वी ऑल नो कोविड का था 2 वर्ष का, उसके बाद यूक्रेन क्राइसिस हुआ था, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हुआ था। बट टुडे हमारा जो सर्वे हुआ था उस समय हर सेक्टर में 75% से ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ है। तो नॉर्मली जब 75% को थ्रेशोल्ड आगे बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर फिर वापस आता है। सो राइट नाउ आई वुड से there's a great chance that we will actually see private investment significantly improving. And in some sectors like cement, steel, or machinery manufacturing and also chemicals 80% का भी ज़्यादा हुआ है। सो ज़रूर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वापस फिर आएगा, इज़ माई इंटेंशन और इज़ आवर थिंकिंग राइट नाउ बेस्ड ऑन द सर्वे वी हैव डन। इलेक्शन ईयर से कोई इसे आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन इंडिया एंड द एक्सपोर्ट मार्केट विच इज़ अवेलेबल फॉर पीपल टू कीप इन्वेस्टिंग इन। हमारे मन में जो इलेक्शन ईयर पहले भी हम देख चुके हैं, सो गवर्नमेंट को कुछ नहीं, पॉलिसी चेंज नहीं करते हैं, उसी कारण कोई अनसर्टेनिटीज नहीं है। मार्केट और इंडिया में जो रिफॉर्म्स हुआ है और जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो फोकस है, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू चेंज एनीथिंग। सर, आप लोगों की गवर्नमेंट से क्या डिमांड रहेगी? क्योंकि सर, बजट के बाद हमने देखा जब फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरेक्शन हुआ कॉर्पोरेट्स के साथ तो बहुत ज़्यादा कंसर्न निकल के नहीं आए, एक दो सेक्टर्स को छोड़कर, चाहे इंश्योरेंस हो या थोड़ा बहुत टीसीएस को लेकर हमने देखा था। तो सर, इस समय आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करना चाहेंगे, स्पेशली टैक्सेशन पार्ट पे? नहीं, हमारा कोई अभी टैक्सेशन पार्ट में कोई डिमांड नहीं है। Actually, if you look at it, our recommendations to government had been not to actually tinker with the taxation and make the rate of taxation low. जो किए हैं, तो हमारा फोकस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंड है, कैपेक्स का स्पेंड है, वो बहुत अच्छा काम है और उसको कंटिन्यू करने पड़ेगा। और गवर्नमेंट हर तरह से कंटिन्यू कर रहा है, जो गतिशक्ति का प्लान है और उसकी ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, ट्रैकिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैपिटल स्पेंड इज़ ऑल डन वेरी वेल। So I don't think there is any ask from the government from our side for these factors. अच्छा, लेकिन जीएसटी काउंसिल होने वाली है, उसमें कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स आप लोग रिकमेंड करेंगे कि इसमें टैक्स कम होना चाहिए? जैसे सीमेंट एक डिमांड थी सीआईए की तरफ से, सीआईए की कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात करी। तो कोई ऐसे सेक्टर्स जिस पे जीएसटी काउंसिल में आप रिकमेंडेशन जाए? I don't think immediately there is any major ask again.
ज़रूर आई मीन हर सेक्टर को ये थोड़ा आई मीन स्मॉल प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन राइट नाउ देयर इज़ नो मेजर आस्क फ्रॉम आवर साइड, बिकॉज एज आई सेड द फोकस इज़ ऑन मेकिंग श्योर द कैपेक्स स्पेंड है वो होगा, और उसके ज़्यादा जो हम जैसे बोले थे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का फोकस, वो ज़रूर वही वी कंटिन्यू ऑन दैट पाथ। लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, 8 जून को सर पॉलिसी है, आरबीआई पॉलिसी, क्या लग रहा है पॉज के बाद अब कट हो सकता है? तो आरबीआई गवर्नर ने बोला था कि उसके थ्रेशोल्ड का इन्फ्लेशन 4.5% से कम होने का है, अभी 4.7% आ गया है। और ज़रूर हर समय देखें तो आरबीआई का फोकस ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में करेक्ट बैलेंस लगाने का, और जो हार्ड फैक्ट्स ग्राउंड पर है अभी 4.7% हुआ है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आवर आस्क इज दैट उसको इंटरेस्ट रेट मत बढ़ाना, pause and change stance from aggressive or meaning that हर इंटरेस्ट का बढ़ाना हो सकता है, लेकिन चेंज टू न्यूट्रल। वी बिलीव दैट इज़ अ राइट थिंग टू डू। पोस्ट द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स हम देखेंगे इन्फ्लेशन कम हो रहा है या ग्लोबल में कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो, तो उसके बाद हम पूछेंगे कि उसके बाद वी कैन आस्क फॉर a potential opportunity to reduce. Thanks for giving time to Zee Business, sir. Thanks for giving.